सबसे पहले धन्यवाद सर आपका यहाँ पे आने के लिए। मैं यश जैन इंस्पायर्ड बाय ड्रीम्स फाउंडेशन की तरफ से आपका अभिनंदन करना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे आए हमारे इतने बुलाने पे। थैंक यू यस। जी सर। और मैं थोड़ा आपको इंस्पायर्ड बाय ड्रीम्स का बता देता हूँ सर। हम लोग एक संस्था है दिल्ली एनसीआर में, जो अन्य संस्थाओं के साथ जुड़कर मिलकर काम करती है सोसाइटी को और बेहतर बनाने के लिए। वेयर वी बिलीव इन ब्रिंगिंग चेंज बाय एम्पावरिंग द चेंज मेकर्स। तो मैं दर्शकों को कहना चाहता हूँ कि आज हमारे साथ एक बहुत बहुत ही ज्यादा मुख्य अतिथि जुड़े हैं, जीके भटनागर सर, सुधा सोसाइटी की ओर से। तो सर सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा आपकी सोसाइटी के बारे में कुछ। हाँ यस जैन जी, ये सोसाइटी 2009 में हमने रजिस्टर्ड की थी। जी 2009 में। और वो भी किसी थोड़ा उसका बैकग्राउंड ऐसा था कि मैं और मैं मिसिस जो है एक बार टेम्पल गए थे। जी तो वहां पर कुछ बच्चे लोग जो है वो जो है वो प्रसाद मांग रहे थे, जैसे भीख जैसे कि जी 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 वहां से जब मंदिर से हम वापस आए तो उन्होंने कुछ मांगा हमसे। तो मैंने ऐसे ही उनसे पूछा कि आप लोग स्कूल जाते हैं क्या? जी तो वो बोले नहीं, स्कूल नहीं जाते हैं। तो हमने बोला क्यों नहीं जाते हैं? बोले हमारे पास इतने पैसे नहीं है, जी ऐसा बोला। तो फिर मैंने बोला यदि मैं आपके लिए यहाँ पर स्कूल खोल दूंगा तो आप लोग आओगे? तो बोले हाँ हम आएंगे। सब बोले, सब 20-25 बच्चे थे वो। जी तो वो जो है वो फिर हम मान अच्छा हम कुछ करेंगे, ऐसा करके मैं बोल के आ गया। फिर नेक्स्ट वीक फिर जब मैं मंदिर गया तो वो बच्चे जो है वो हम लोगों को वापस जब मंदिर से हम आ रहे थे तो वो हमें पूछने लगे, अंकल जी आप हमारे लिए स्कूल कब खोल रहे हैं?" अच्छा। तो मैंने बोला अरे ये तो बड़ा कीन इंटरेस्ट है इनको जी स्कूल में बिल्कुल। आने का। तो फिर मैंने जो है अपना 2000, ये बात है 9 की 8 की 8-9 की बात है, तो 9 में मैंने ये संस्था रजिस्टर्ड किया और फिर हमने स्कूल चालू किया वहीं पर। टेम्पल वालों से हमने परमिशन लिया तो कि वो हम आपके ये प्रेमाइसेस में बाहर जो जगह है गार्डन में वहां बैठ सकते हैं, तो उन्होंने हमें परमिशन दे दी। तो हमने फिर वहां पर करीब 20-25 बच्चों से स्कूल चालू किया। परंतु कुछ ही दिनों बाद जो है वो काफी मंदिर में डिवोटीज आते थे। जी तो वो जो डिवोटीज जो आते थे तो वो जो है मंदिर में फल फूल जो भी लाते थे, जो भी मंदिर में चढ़ाने के लिए, तो पढ़ाने वो के लिए। देखे कि ये बच्चे लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने वो बच्चों को देना चालू कर दिया, मंदिर में चढ़ाने की अपेक्षा वो बच्चों को देना चालू कर दिया। तो शायद मंदिर वालों को ये जो परमिशन तो दे दी और ये काम भी हमने चालू कर दिया, तो उनको थोड़ा सा कुछ ये लगा कि हमारा मंदिर में इसमें चढ़ावा जो कम हो रहा चढ़ावा आना चाहिए था वो ये बच्चों को जा रहा है। तो उन्होंने हमें रिक्वेस्ट किया कि हमें आप कहीं स्कूल और कहीं ले जाइए, यहाँ पर ये हमें कुछ दूसरे कारण से कि यहाँ डिस्टरबेंस होता है हमारे इस मंदिर में। है। तो जी हम बोले कोई बात नहीं, फिर हम थोड़ा दूर में जाके स्कूल चालू किया। तो हमने एक टीचर भी रखी, उसमें हमने पेड टीचर हमने, क्योंकि उस टाइम वॉलेंटियर नहीं थे हमारे पास, तो एक हमने 2000 रुपीज से एक ने हमने पेड टीचर 2000, ये मैं 9 की बात बता रहा हूँ आपको। तो उस टाइम हमने फिर मेरे ब्रदर लोग जो हैं वो उन्होंने मेरी मदद की और फिर हमने ये टीचर ये स्कूल चालू किया है वहां पर ही। पहले तो थोड़े थोड़े महीने तो हमने इधर ही चलाया टेम्पल के पास में, फिर थोड़ा दूर में ले गए। तो फिर हमारे साथ ना कुछ वॉलेंटियर जुड़ने लग गए, बोले ये तो बड़ा अच्छा काम है, तो वॉलेंटियर लोग जुड़ने लग गए। फिर ऐसा करके फिर हम लोग ने ये धीरे धीरे वो पेड टीचर की हमें जरूरत ही नहीं पड़ी, 1-1.5 साल उसने पढ़ाई, फिर हमें वॉलेंटियर काफी मिल गए जी पढ़ाने के लिए। कोई इवन आर्मी ऑफिसर की वाइफ, सीनियर आर्मी ऑफिसर्स की वाइफ, बैंकर, बिजनेसमैन, हाउसवाइफ, इंजीनियर, प्रेस रिपोर्टर, ये लोग वो हमारे स्कूल में पेड़ के नीचे ही हमने चालू किया, वहां पर ये सब पढ़ाने आते थे टीचर लोग ऐसा। तो काफी बच्चे लोगों को जो ऐसे जो है वो लोग स्कूल गए नहीं थे, या ऐसे जो जो स्कूल गए नहीं, हमने पहले उन्हीं से ही चालू किया। तो उनको जो है प्रिपेयर करवाए स्कूल जाने के लिए हमने उनको नर्सरी से ही समझ लीजिए, ऐसे नर्सरी से। और उनके कुछ मतलब कि वो प्रेजेंटेबल फॉर्म में भी नहीं आते थे बच्चे जो है, जी क्योंकि उनके माँ बाप को इतनी नहीं पड़ी थी बच्चों को स्कूल जाने के लिए। बच्चों को ज्यादा इंटरेस्ट था स्कूल जाने के लिए, माँ बाप को इतना इंटरेस्ट उनके बारे में मालूम भी नहीं था ये क्या है ऐसा करके। तो वो जो है फिर
हमने जब ये चालू किया तो काफी लोग हमसे जुड़ गए, जी। और कुछ कोई उनको कपड़े भी दे जाता था, कोई ऐसा बुक्स दे जाना, ऐसा कोई खिलौने दे जाना, कोई नाश्ता दे जाना ऐसा करके कारवा बड़ा हमारा आगे बढ़ता गया। और काफी बच्चों को हमने स्कूलों में एडमिशन दिलवाया, जो गवर्नमेंट स्कूल में। और डीपीएस में भी काफी बच्चे हमारे एडमिशन हुए। डीपीएस में एक शिक्षा केंद्र चलता है दोपहर में, उसी जी। बिल्डिंग में, जिसमें सुबह बच्चे लोग, रेसिडेंट के बच्चे पढ़ते हैं, उसके बाद दोपहर में जो है ये अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए ये चलता है। तो उसमें फिर हमने एडमिशन कराया। एक सीडीएस स्कूल था, वहां पर एडमिशन कराया, एमएटी में कराया। ऐसे काफी स्कूलों में हमने, गुड़गांव में ये हमारा अभियान काफी चला और बड़ा अच्छा सक्सेसफुल रहा ये। तो जैसे आपने अभी बताया कि आप मैम के साथ दर्शन करने गए थे और वहां से एक मुहिम चालू हो गई आपकी, और अब वो मुहिम इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, ऐसी क्रांतिवीर हो चुकी है कि आपने कितने बच्चों का भविष्य संवार दिया है। सर, इसके पीछे और कोई भी कहानी थी कि जिसको आपने मतलब बहुत ज्यादा पुश किया हो आपको ये संस्था खोलने के लिए, इसके साथ साथ ही? मैं ऐसा था कि मेरा जो है 2010 में तो 9 में मैंने ये सोसाइटी रजिस्टर्ड कर दिया, सुधा जी। सोसाइटी, सोसाइटी फॉर अपलिफ्टमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग बाय एक्शन। तो ये मेरी इच्छा, पैशन था मेरा कि मैं जी। सोशल वर्क करूं। मैं एज ए पहले बैंकर रहा हूं, बैंक में मैं सीनियर मैनेजर था, और जी। रूरल डेवलपमेंट मैनेजर था। और काफी गरीबों से और गांव वालों से काफी मैं जुड़ा हुआ था, बीइंग ए रूरल डेवलपमेंट मैनेजर में, और सीनियर रूरल डेवलपमेंट मैनेजर में काफी गांव लोगों से काफी जुड़ा हुआ था। फिर मैं बैंक में जो है 2000, फिर मुझे बैंक ने एक रूटसेड इंस्टीट्यूट है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, उसमें मुझे डेपुटेशन में भेजा था, अच्छा। जिसमें कि अनएम्प्लॉयड यूथ को ट्रेनिंग देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे मोटर वाइंडिंग है, फोटोग्राफी है, प्लम्बिंग का है, तो कई कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट। बड़ा रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन है ये रूटसेड इंस्टीट्यूट। इसको फीकी अवार्ड मिला हुआ है 2001 में। तो मेरे को वहां से डेपुटेशन में भेजे थे बैंक से ऑन दिस इंस्टीट्यूट में, तो मैंने वहां पर भी बहुत काम किया। बीइंग माय पैशन, सोशल वर्क मेरा पैशन था, तो मैंने ये वहां पर भी काफी काम किया। उसके बाद मैं बैंक से वीआरएस ले लिया 2003 में, 2001 में मैं वीआरएस ले लिया। तो मैं फिर जो है 2 साल मैं रूटसेड इंस्टीट्यूट में डायरेक्टर रहा हूँ, इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का। और 2001 में मैंने वीआरएस ले लिया बैंक से एट द एज ऑफ 48। यंग एज में मैं वीआरएस ले लिया, सीनियर मैनेजर पोस्ट से। फिर मैं, मेरा मतलब झुकाव, क्योंकि मेरा प्रमोशन हो गया था तो बैंक मुझे वापस बुला रहा था। तो मुझे लगा कि वही बैंक में वही रूटीन काम करना पड़ेगा। दूसरा तो मैं अब सीनियर ग्रेड में आ गया था, तो फिर मैंने वीआरएस ले लिया। और फिर मैंने मेरा फिर कुछ एनजीओ में मैंने वर्क किया कुछ साल। फिर मेरा मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी में सिलेक्शन हो गया, जी। प्रमुख जी। सलाहकार के रूप में, एक वीमेन एम्पावरमेंट प्रोजेक्ट में, जो वर्ल्ड बैंक और आईएफएटी सपोर्टेड प्रोजेक्ट था। जी। ये भी बहुत बड़ा सोशल सेक्टर प्रोजेक्ट था, बिल्कुल और सर। वर्ल्ड बैंक का ऐड था इसमें। तो ये बड़ा सक्सेसफुल, मैं सेकंड इन इंचार्ज था, प्रिंसिपल कंसल्टेंट था उसका। तो ज्वाइंट सेक्रेटरी को मैं रिपोर्ट करता था। तो ये बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट चला। ये 9 स्टेट में चला प्रोजेक्ट। हाँ, सैंपल प्रोजेक्ट था ये। जी। इसके सक्सेस के बाद उसको रिप्लिकेट करते हैं दूसरे स्टेट में। तो बहुत सक्सेसफुल, अच्छा रहा प्रोजेक्ट। तो मुझे ये सब सोशल वर्क करने के बाद मेरा जो ध्यान इसी में गया कि मैं सोशल वर्क ही करूं। फिर 2012 में मुझे जो है मेजर स्पाइन सर्जरी हो गई थी, अच्छा। मेजर स्पाइन सर्जरी। जी तो सर। उसके बावजूद भी मेरा पैशन जो था वो खत्म नहीं हुआ। इवन केदारनाथ में बहुत बड़ा डिजास्टर आया था, तो मैंने 1000 ब्लैंकेट इकट्ठे किए लोगों से। जब मैं ठीक हो गया, मतलब कि कुछ मैं स्टिक से और वॉकर से चलता था, मेरी ऐसी पोजीशन हो गई थी स्पाइन सर्जरी के बाद। तो मेरा पैशन खत्म नहीं हुआ। मैंने वो वहां पर 1000 ब्लैंकेट भेजे, और ये स्कूल जारी रखा। मैंने अपने वॉलंटियर से मैंने काम करता रहा इसमें, और बहुत सारे एक्टिविटी किया मैंने। ये इंटरनेशनल इन्वायरमेंट डे मनाना, ये सब, कई चिल्ड्रंस डे है, टीचर्स डे है, ऐसा हमने ना इम्पोर्टेंट डेज सेलिब्रेट बहुत सारे किए हमने। कारगिल विक्ट्री डे है, उसमें क्या करते थे हम, रेसिडेंट लोगों को भी इन्वॉल्व करते थे, और ये हमारे स्कूल के जो बच्चे हैं इनको भी इन्वॉल्व करते उस प्रोग्राम में, ताकि ये रेसिडेंट के बच्चों को देखें
और उनके साथ कुछ मिलजुल के वो आगे बढ़े उनको। तो वैसे हम कई प्रोग्राम करते थे, जैसे इन्वायरमेंट डे बनाया तो इसमें एक स्लॉट हमारे स्कूल के बच्चों को दे देते थे, ओपन स्कूल के बच्चों को, तो कि वो एक कोई नुक्कड़ नाटक कर देते थे ऐसा जी करके। तो ऐसा हमारा ये ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ते गया और मुझे काफी रिकॉग्नाइजेशन भी बहुत मिला, इंटरनेशनल अवार्ड्स और नेशनल अवार्ड्स भी काफी मिले तो हमारे साथ कई वॉलंटियर्स जुड़े हुए हैं इस संस्था के साथ। तो मैंने फिर 2020 में मैंने सोचा कि जो है अब मेरे को ऑर्गेनाइजेशन में काफी लोग जुड़ गए थे मेरे साथ, तो हमने एक चेन भी बनाई, इसमें सीओ भी हमने रखा ऑर्गेनाइजेशन में, और कई करीब 15-16 हमने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट किए ऑनररी पोस्ट में। कोई योगा था, कोई वुमेन एंड चाइल्ड, कोई वुमेन एम्पावरमेंट का। ट्रेनिंग पार्ट, हाँ ऐसा करके जी कई लोगों को हमने रखा। फिर 2020 में मैंने इनका चार्ज दे दिया प्रेसिडेंट पोस्ट का मैंने एक डॉक्टर कीर्ति वाजपेयी को दिया मैंने जी चार्ज, सर। जो है कि वो संभाले, अब काम को आगे बढ़ाएं ऐसा करके। और मेरे को बोर्ड ने चेयरमैन अपॉइंट किया हुआ है, तब से मैं चेयरमैन हूँ। उसके बाद कीर्ति वाजपेयी का कहीं जॉब लग गया तो फिर रुचि सक्सेना ने प्रेसिडेंट पोस्ट 1.5 साल चलाई, फिर वो उनको भी जॉब लग गई थी, वो भी ज्यादा टाइम नहीं दे पा रही थी। अभी जो है दीप्ति गोयल जो है वो प्रेसिडेंट है, संस्था की गुड़गांव में है, और उनके साथ काफी लोग जुड़े हुए हैं सब। और मैं अभी रायपुर में स्टेशन हूँ, रायपुर अच्छा। छत्तीसगढ़ में। मैं कुछ फैमिली रीजन से जी अभी जी। यहाँ शिफ्ट कर गया, 1 साल पहले ही यहाँ शिफ्ट कर गया। तो सिर्फ सर, जिस तरह से आपने अपने हौसले की या आपने जो भी हमें कहानियां बताई, उससे मेरे जैसे जितने भी हमारा युवा है, उन सबको आपसे एक इंस्पिरेशन लेनी चाहिए कि हालात कोई भी हो, हमें चाहे सोसाइटी हो चाहे अपने लिए, सबके लिए बेहतर करते रहना चाहिए। सर अब देखो इसी के ऐसा है कि जी लोगों का ना सपोर्ट भी बहुत मिलने होम। से बहुत आगे जैसे जब चालू किया था तब बताया मैंने, एक पेड हमने टीचर रखा था, टीचर रखी थी परंतु 2000। आज की तारीख में करीब मेरे ख्याल से 30 वॉलेंटियर्स हैं, जो कि जब कोरोना पीरियड में भी हमारा जब स्कूल बंद हो गया तो हम लोग ने वो बंद नहीं किया, स्कूल बंद नहीं किया, ऑनलाइन क्लासेस चलाया। करीब 200 बच्चे ऑनलाइन, ऑल इंडिया से बच्चे जुड़े हमारे पास। तो पैशन होने के कारण और सपोर्ट होने के कारण हमने काम को आगे बढ़ाते गए, हमने इस काम को आगे करते रहे। और मतलब हमारे यहाँ पर जो स्कूल भी चलता था उसमें जो जो जैसे कि कुछ बच्चे, जो छोटे बच्चे आते थे, तो वो उनको हम लोग स्कूलों में उसको प्रिपेयर करवाते थे एडमिशन देने के लिए, और फिर उनको स्कूलों में एडमिट करते थे। कुछ बच्चे, जो बड़े बच्चे भी आते थे, उनको भी हमने मना नहीं किया, आप भी आओ। उनको जो स्कूल जाते थे उनको हमने हैंड होल्डिंग किया, उनको जो होमवर्क नहीं मिलता था, या जो वेकेशन में जो वर्क मिलता था होमवर्क, वो हमारे टीचर्स लोग उनको मदद कराते थे कराने में। तो हमने हमारा जो है कई प्रकार के हमने सर्विसेज दी। हमने एक फील्ड में काम नहीं किया, हमने पूरा हमारा प्रोजेक्ट जो था वो होलिस्टिक डेवलपमेंट, बिल्कुल पूरा सर। होलिस्टिक। हमने, हमारा मकसद था कि इनका पूरा बच्चों का विकास चारों तरफ से, उनको कपड़े भी मिले, इनको नाश्ता भी मिले, इनको बुक्स भी मिले, इनका इमोशनल इनकी ग्रोथ हो, इनको फिजिकल ग्रोथ हो। योगा डे भी मनाया हमने मतलब हमने हर डे सेलिब्रेट किए। और इवन कोरोना पीरियड में भी बहुत काम किया हमने, जो है सर काफी काम किया। जिस तरह से अभी आपने कोरोना पीरियड का जिक्र करा, कोरोना से महामारी ने पूरे देश में, पूरे विश्व में एक मतलब थलबलाहट सी मचा दी थी, सब लोग परेशान थे। तो आपकी सुधा सोसाइटी ने किस प्रकार से इन सब चीजों को संभाला, और जिन तरह जैसे आप बता रहे बच्चे जुड़े थे या वॉलंटियर्स थे, तो उन सबको क्या क्या परेशानी का सामना करना पड़ा था? कोरोना पीरियड में जब स्कूल बंद हो गए तो उनको जो है एक बच्चे लोगों को मोबाइल नहीं थे उनके पास। जी और ज्यादातर आपने देखा होगा कि लड़कियों का एजुकेशन ब्रेक कर देते हैं माँ बाप लोग, बिल्कुल सर। कि लड़के को एनकरेज करते हैं पढ़ाने के लिए, लड़कियों को ड्रॉप आउट कर देते हैं। तो हमें एक सीएसआर से मदद मिला। तो हमने करीब 80 लड़कियों को हमने स्कॉलरशिप दिया, 1,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से। तो उनको कुछ लमसम अमाउंट दे देते ताकि वो मोबाइल खरीद ले, हम्म। ऐसा करके ये। हाँ,
तो हमने करीब उस साल में 2 साल में करीब 80 लड़कियों को हमने स्कॉलरशिप एट द 1000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से स्कॉलरशिप दिया। करीब 12,000 रुपए उनको हमने सालाना दिया। दिया। हाँ, सालाना दिया, और ताकि वो मोबाइल भी खरीद लें और कुछ रिचार्जिंग भी कर लें उसका। एक काम हमने मेजर काम किया। दूसरा एक जब ये जो है मास्क डिस्ट्रीब्यूशन, मास्क का काम, मास्क, क्योंकि मास्क लोग पहनते नहीं थे, तो हम जी लोग ने अवेयरनेस बहुत किया मास्क के लिए। हम लोगों को बल्कि एक ऑर्गेनाइजेशन ने मास्क देने के लिए हमें अप्रोच किया, तो वो मुझे बोले कि आप मास्क बंटवा दीजिए, तो मुझे करीब 15,000 मास्क दे दिया उन्होंने। मैं बोला फिर, और मैं तो खुद सीनियर सिटीजन था, तो मैं बोला ये 15,000 मास्क कैसे बांटूंगा मैं, ऐसा मैंने सोचा, क्योंकि अभी वॉलेंटियर लोग भी अभी नहीं आते हैं अभी कोरोना पीरियड में काम बिल्कुल करने के लिए। तो बोले सर हम दूसरे, आपका ऑर्गेनाइजेशन का आपका अच्छा रेपुटेशन है, हम आप ही को देना चाहते हैं, आप अपने कुछ अच्छी स्ट्रेटेजी बना के उनको लोगों को बंटवाइए, पुअर लोगों को, ऐसा करके। तो हमने जो है, मैं वहाँ गुड़गांव में रहता था, साउथ सिटी 2 में, तो वहां जी पर कोई जैसे कि ऑटो वाले आया, तो जी मैंने उसको 100 दे दिए, मास्क दे दिए। कोई दूध वाला आया, उसको 100 दे दिए। कोई जो है मेड आई, उसको 100 दे दिए। कोई सिक्योरिटी गार्ड है, उसको 100 दे दिए। तो उनको बोला कि आप अपने फ्रेंड सर्कल में पड़ोसियों को आप बांटे। इसको बांट देना इसको। तो फिर उन लोग ने ऐसा करके हमारे 15,000 मास्क निकल गए। फिर मैंने फीडबैक भी लिया उन लोगों से कि आप लोग ने बांटा उसको, तो वो बोले कि सर हमको आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमने अभी तक चीज ली थी और पहली बार हमने की चीज अपने हाथों से किसी को दिया। तो ये बहुत अच्छा लगा उनको। तो मैं जितने भी लोगों से, जिनको मैंने मास्क दिया था, उन लोगों से मैंने फीडबैक लिया, तो बोले हमने सब मास्क बांट दिए, अपने पड़ोसियों को बांटे, अपने मित्रों को बांटे, और दोस्तों को बांटे, ऐसा रिश्तेदारों को बांटे, और अच्छे मास्क थी, क्वालिटी भी अच्छी मास्क की थी, उन्होंने लोग ने बांटा ऐसा करके अब सभी तक। और वो फीडबैक जो दिया, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि ये बोले कि आज तक हम चीज लेते थे और पहली बार हमने चीज दी है, जी ऐसा जब बोला। तो और बोले, और बल्कि उन्होंने बोला सर और मास्क है तो और दे दी। तो फिर हमने उन ऑर्गेनाइजेशन को, जिन्होंने हमें दिया था, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन था, उनको हमने फिर अप्रोच किया, तो उन्होंने फिर हमें 5,000 मास्क फिर दिए। तो ऐसा करके हमने हमने अब तक काम करा। ये ये दो काम हुए। थर्ड, हमने राशन राशन भी लोगों को दिया। लोगों को जो उनको काम नहीं मिल रहा था, जी उनको हमने, उनको एक बार इंटरनेशनल नॉन स्मोकिंग डे भी आता है, तो हमने उस दिन नॉन स्मोकर जो है, उन लोगों का करीब 100 लोगों को हमने एक ओथ लिया उनसे कि आप सिगरेट बीड़ी नहीं पियोगे आज से। और उनको हमने एक एक किट, 1,000 रुपए की किट राशन की दिया हमने। और उसमें हमने, उस किट में हमने गुड़ है, हल्दी है, ये सरसों का तेल है, ये भी दिया, ताकि ये जो चीजें जो आयुर्वेदिक से चीजें जुड़ी हैं, वो यूज करें ऐसा करके, और उनकी इम्यूनिटी डेवलप हो। तो वो हमने काफी लोगों को राशन सप्लाई किया। और गवर्नमेंट के साथ जो सप्लाई हो रही थी, सिविल सर्विसेज के साथ जो है, उनको जी भी कोलैबोरेशन किया, और हमने जितने स्लम एरिया में हमने राशन पहुंचवाया उनके थ्रू भी। तो ये और लेडीज लोगों को हमने सैनिटरी पैड्स बांटे। जी सर। सैनिटरी पैड्स, ये भी हमने कोरोना पीरियड पे किया काम, सैनिटरी पैड्स दिया उनको। और जो है एक हमने बहिष्कार करो इसका, पॉलीथीन का बहिष्कार करो, जी सर। उस दौरान हमने लोगों को बैग्स दिए। हम लोग ने क्लॉथ बैग, बिल्कुल कपड़े के वो हमारे कपड़े भी बहुत आते थे, तो हम लोग उन कपड़ों को प्रेजेंटेबल बना के, उनको बैग बना के, वो हम लोग ने लोगों तक पहुंचाया। ऐसे कई प्रकार के इनिशिएटिव हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने लिया, हमारे रेसिडेंट्स और टीम वर्क ने ऐसा ये सब काम किया। बहुत मतलब कि काफी काम नहीं करते हुए भी हम कर गए, जो काम बिल्कुल नहीं कर सकते थे वो भी काम, क्योंकि हमने ना होलिस्टिक डेवलपमेंट रखा। हमने ये नहीं कि सिर्फ हम एजुकेशन में ही काम करें, हमने जो भी काम हमें, क्योंकि हमें तो सेवा करनी थी लोगों की, बिल्कुल सर। हमें सेवा करनी थी। हमको देखा कि इनको राशन की कमी है, तो हमको उनको राशन दिया। हमने देखे इनको कपड़ों की कमी है, तो कपड़े दिए। हमने देखे इनको बुक्स की कमी है, तो इंटरनेशनल बुक डे में हमने कई हजार बुक्स बांटी,
क्योंकि हमारे पर काफी लोग दे जाते थे हमारी संस्था को, तो वो फिर हमने वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे हम लोग, काइंड में जो चीज आती थी ऐसा करके। तो सर जैसा कि आप बता रहे कि आपने बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करी और जो कपड़े के बैग आपने बेचे, तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं आपने रोजगार भी पैदा करने की कोशिश करी है। हाँ जी जी जी। जो एक हमारे एक ऐसी लेडी थी जो उसको माँ बाप, मतलब वो लेडी थी, उसको बच्चे लोग रखते नहीं थे, जी। तो उसने उसको हमने एम्प्लॉयमेंट दिया स्टिचिंग का, और कोई 3,000 रुपये पर मंथ उसको सैलरी देते थे। वो बैग, जो कि हमारे पास जो बेड शीट है, कर्टेन्स हैं, क्लॉथ आते थे, उससे वो बैग बना लेती थी। तो वो उस लेडी को रोजगार मिला। फिर ऐसे करते करते ये काम जो है थोड़ा बड़ा, तो अब कम से कम 5-6 महिलाओं को काम मिला इसमें, स्टिचिंग का काम। अभी चल ही रहा है हमारा काम ये, अभी गुड़गांव में चल रहा है ये काम, अभी अभी भी चल रहा है जी। तो सर आपने जैसे बताया कि अब आप चेयरमैन का पद संभालते हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो सुपर सोसाइटी है उसका आगे का क्या प्लान है, फ्यूचर में आप लोगों का क्या प्लान है करने का। ऐसा है कि हमने जो है संस्था को जो है एक एम्पावरमेंट, जैसे आज की तारीख एक वॉलेंटियर हमारे यहाँ ज्वाइन की थी, जी। उसको जो उसका नाम दीप्ति गोयल है, वो एज ए वॉलेंटियर ज्वाइन की थी, क्लास पढ़ाती थी। आज वो 5-6 साल से पढ़ा रही थी, आज वो उसको इतना ज्यादा एम्पावरमेंट हो गया कि उसको संस्था का अध्यक्ष बना दिया। तो ये आप इसमें कई महिलाएं पढ़ाने आती थी, वो उन लोगों को घर में दिल नहीं लगता था, बोले क्या करें, स्कूल बच्चे स्कूल चले जाते हैं, तो वो कोई लोग डिप्रेशन में भी जाते थे, परंतु यहाँ आने के बाद उनको अच्छा लगा जी। स्कूल हमारे। और हमारे सब स्कूल ज्यादातर पेड़ के नीचे ही चले हैं, ज्यादातर पेड़ के अच्छा। नीचे जी, कदम के पेड़ के नीचे ही पेड़ हमारे स्कूल चले हैं। तो एक तो हमारा ना, जैसे कई लोग बड़े बच्चे आ गए, तो उनको अनएम्प्लॉयमेंट काफी प्रॉब्लम थी, तो उनको हम लोग एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, रूटसेड इंस्टीट्यूट जो है गुड़गांव में भी है, वहां पर उनको हम भेजते थे कि आप वहाँ ट्रेनिंग लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग है, खाना पीना भी फ्री मिलता है। तो कई बच्चों को हमने वहां पर ट्रेनिंग के लिए भेजा। तो हमने क्या किया, होलिस्टिक डेवलपमेंट पर ही ज्यादा हम ध्यान कर रहे हैं, हमारे स्टाफ का एम्पावरमेंट हो रहा है। अभी हमने एक नेशनल प्रेसिडेंट अजय गोयल जी को बनाया है, जो जो कि हमारे मॉडल को दूसरों को बताएंगे और उसको दूसरी जगह में चालू करने की कोशिश करेंगे, ऐसा करके इस मॉडल को। क्योंकि ये मॉडल जीरो कॉस्ट एक्सपेंडिचर पर चलता है, क्योंकि पेड़ के नीचे चलाना है, एक ब्लैक बोर्ड मिल जाए, एक दरी मिल जाए, और जो वॉलंटियर्स मिल जाते हैं, तो ये स्कूल चालू हो जाता है। जो बच्चे जो स्कूल नहीं जा पाते हैं या स्कूल जाते भी हैं, उनको हैंड होल्डिंग के लिए ऐसा ये ये एक हैंड होल्डिंग मिल जाती है उन बच्चों को, जो सब्जेक्ट समझ में नहीं आते हैं स्कूल में, हैंड होल्डिंग मिल जाती है। तो ऐसा अभी तो यही है कि हम इसको रिप्लिकेट करें, इस आइडिया को दूसरी जगह में भी रिप्लिकेट करें। हालांकि हमने 5 स्कूल हमारे चलाए, हमने गुड़गांव में 5-6 जगह हमने इसको चलाया स्कूल को। जी सर। हमने उनको ट्रांसपोर्ट तक प्रोवाइड किया अपनी सोसाइटी की तरफ से, कुछ बच्चों को हमने जैसे बताया मोबाइल प्रोवाइड किया, कोई बच्चों को बुक्स प्रोवाइड किया, किसी को हमने कपड़े दिए, किसी को खाना भी दिया, किसी को नाश्ता दिया। कई लोग जो है वो जब संस्था से जुड़ जाते हैं, जो रेसिडेंट लोग, वो लोग मदद करने आ जाते हैं कि देखें कि ये जेन्युइन काम चल रहा है, तो वो लोग जी। मदद करने आ जाते हैं। तो मैं तो यही, और कई इंटर्नशिप करने के लिए हमारी संस्था में आते हैं, नेशनल इंटरनेशनल, और बाहर से भी लोग आते हैं इंटर्नशिप करने के लिए। और वो जो हमारे एक जीरो कॉस्ट जो स्कूल चलता है, उसको बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। इससे कितने बच्चों का भविष्य उज्जवल बन गया, वो स्कूलों में एडमिशन मिल गया, अब वो रेगुलर, आज ऐसे भी बच्चे हैं जो 10th तक पहुंच गए। जी। हाँ, एक पल्लवी लड़की है, कल मेरे को मैसेज आया, सर कैसे हैं आप, मैंने अच्छा हूँ। मैंने पूछा आप कौन सी क्लास में हो, तो लिखा है मैं 10th में पहुंच गई। तो बड़ा अच्छा लगता है। और वो बिल्कुल। हमारे स्कूल में शायद फर्स्ट या सेकंड में ज्वाइन किया। एक शिवम था, उससे पूछते थे कि तुम क्या बनना चाहते हो, बोलता था मैं आर्मी ऑफिसर बनना चाहता हूँ। तो इनके भी इमोशंस हैं, इनमें भी काम करने का ये भी करना चाहते हैं, और इंटेलिजेंट होते हैं। सिर्फ इनको एक कोई रास्ता जगह दिखाने की नहीं, जरूरत है। कोई, हाँ,
कोई गाइडेंस नहीं मिला, तो वो हमारे संस्था के लोगों ने दिलाया, तो काफी अच्छा महसूस जी होता। सर, जैसे अभी आपने बताया कि ये जीरो इन्वेस्टमेंट है और आपके गुड़गांव में इस समय 5 आप स्कूल चला रहे हैं, तो सर इसको भारत देश के और किसी हिस्से में लेके जाने का कोई आपका प्लान है अभी? जैसे मैं अभी रायपुर शिफ्ट हुआ हूँ, तो जी मैं यहाँ वर्कआउट कर रहा हूँ यहाँ पर, वो उसको रिप्लिकेट करने का, जी कि जी मैं जी क्योंकि मुझे अभी 1 साल ही हुआ है यहाँ पर, जी। कुछ एडजस्टमेंट सेटल होने में 6-7 महीने लग जाता है आदमी को बिल्कुल नई सर। जगह में। तो अभी हम यहाँ पर भी, वैसे यहाँ आने के बाद भी, मैंने रायपुर आने के बाद भी हमने मदर्स डे सेलिब्रेट किया। अच्छा। 15 मदर्स को हमने ऑनर किया मदर्स डे में। जी और जो योगा से जुड़ी थी, जो एंटरप्रेन्योरशिप थी, कोई सोशल वर्क से जुड़ी थी, मतलब कि, और उसमें स्पेशल सेक्रेटरी एजुकेशन के जो है आईएएस अफसर जो है, उसमें चीफ गेस्ट आए थे। और हमने एक सुबह हॉस्पिटल के कोलैबोरेशन के साथ मिलके उस जगह उनके प्रेमाइसेस में ये प्रोग्राम किया, ऐसा करके। तो ये प्रोग्राम किया, मतलब यहाँ पर भी हम एक्टिविटी अपनी चालू कर दिए हैं रायपुर में भी। और कुछ कुछ हमने यहाँ पर शुरू में लोगों को मास्क भी डिस्ट्रीब्यूट किया हमने। हाँ, ऐसा हमने 3-4 प्रोग्राम हमने, राइट कंज्यूमर राइट डे भी मनाया, जी जी जिसमें हम जी। लोगों को बताया कि आप जो है फ्री केमिकल वाले चीजें यूज करो, केमिकल वाली चीजें मत, कम से कम यूज करो, कम से कम आप यूज करिए। ऐसे बातें लोगों को अवेयरनेस, एक स्कूल में जाके मैंने वहां पर लड़कियों के स्कूल में गया था गांव में। वहां पर उनको बताया, ये यहाँ जब सिंगल प्लास्टिक यूज जब से गवर्नमेंट ने बैन किया, उसके बारे में अवेयरनेस किया मैंने जी उन सभी बच्चों को। और 2 टाइम ब्रश करो, ये जी जी हाइजीन से कनेक्टेड बातें हैं। कई बातें हैं, उनको बताने से वो ऐसा। और जब उनसे पूछते हैं कि आप लोग ब्रश करते हो, तो 3-4 लोग ये हाथ ऊंचा करते हैं। अब मैं बोला, मैं नेक्स्ट टाइम जब आऊंगा तो मैं चाहूंगा कि सब लोग ब्रश 2 टाइम ब्रश करें। तो वो बड़े खुश होते हैं ऐसा करके। तो सिंगल यूज प्लास्टिक को भी जब उनके बारे में बताया गया, इसको आपको कि थैले थैले का यूज करो, तो वो एक, उनको जब वो उनको एक्सेप्टेबिलिटी जब देखते हैं उनके चेहरे में, तो बड़ा अच्छा लगता है कि वो इस चीज को मानते हैं। उनको बिल्कुल। आज तक किसी ने बताया नहीं है एक्चुअली ये सब करने के लिए। तो वो एक इनिशिएटिव हमने यहाँ भी चालू किया है, आगे भी करेंगे अभी। तो सर जैसे कि आपने मेरे को बताया कि आप कहीं स्थिर नहीं रहे, आपने एजुकेशन से शुरू किया, फिर आपने विमेन एम्पावरमेंट में भी काम किया, आपने कोरोना महामारी में भी लोगों का बहुत ज्यादा फायदा करवाया, आपने किस तरह से उनकी मदद करी, चाहे वो कोई भी वर्ग का हो, आपने सोसाइटी को कुछ ना कुछ दिया ही है हमेशा से। तो जी सर जी। मैं एक आखिरी सवाल की तरफ जाना चाहूंगा, और मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आप अपनी संस्था में वॉलंटियर्स कैसे लेते वो क्या है, मैंने जब मैंने स्कूल चालू किया ना, तो हमने तो एक मेरे सोसाइटी का ना नाम इतना बड़ा है हैं? जी कि सोसाइटी फॉर अपलिफ्टमेंट डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग बाय एक्शन। तो जी जी हमने जी एक संस्था, उसमें का छोटा फॉर्म है सुधा। तो हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि हमें कोई चेक या डोनेशन देगा, इसलिए हमने तो शुरू में इतना बड़ा नाम उसका जी जी जी। तो कोई चेक भी आज हमें कोई देता है, तो वो उसको बड़ा छोटा छोटा लिखना पड़ता है कि ये नाम इतना आपने बड़ा लिखा है ना। तो हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारा इस संस्था इतना बड़ा हो जाएगा। तो वो जो ये जब आप अच्छा काम करते हैं ना, तो लोग आपसे अपने आप जुड़ते हैं, जुड़ते हैं बिल्कुल। अपने आप जुड़ते हैं। हमको वॉलेंटियर के लिए कभी भी कोई ऐसा एडवर्टाइजमेंट नहीं निकालना पड़ा। ये वो देख के वर्ड ऑफ माउथ से ही वो लोग जो है हमसे बिल्कुल जुड़ने सर। चालू हो गए। और कुछ स्कूल के बच्चे जो, कॉलेज के बच्चे जो इंटर्नशिप है, वो जो है हमारे स्कूल के जो रायन स्कूल है, और कुछ एमएटी हैं, इनके बच्चे आके देखते थे, हमारे बच्चों से मिलते थे, कुछ हेल्प भी करते थे, उनके क्लोथ्स वगैरह लेके आते जी थे उनसे। तो वो लोग जब उनको यहाँ आया अच्छा लगा, तो वो लोग भी हमारे स्कूल में पढ़ाने। अब आपको यकीन, बड़ा आश्चर्य होगा कि कई स्कूल के बच्चे, हमारे ब्लॉक के बच्चे वहां पढ़ाने आते हैं आज भी तारीख। जो छोटे बच्चे, आप सोचिए 5th 6th के बच्चे, वो जो है 1st 2nd के बच्चों को पढ़ाने लगे। उनको जो बच्चे लोग मैम बोलते हैं या सर बोलते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है उनको। जी। छोटे से हमारे यंग यूथ लोगों को बिल्कुल। तो तो सर इसके पीछे कहीं ना कहीं आपका ही हाथ है कि आपने कहीं ना कहीं उनको मोटिवेट किया होगा अपने जरिए,
कि आप मतलब जितने भी वो छोटे बच्चे हैं या जितने भी आपकी सोसाइटी के आपके जानने वाले लोग हैं वो इस संस्था के इस क्रांति का एक हिस्सा बने कहीं ना जी, कहीं। जी, जी। और हमने ना ये काम एक थोड़ा-सा पता नहीं एक काम करते-करते एक विचार आया कि जी। आप जैसे कि कोई ज पढ़ा रहा है बच्चा, तो जो स्कूल में हमारे स्कूल में पढ़ाने आता है, उसको हमने ना चिल्ड्रंस डे में ऑनर कर दिया, अच्छा। एक सर्टिफिकेट दिया। तो वो अपने टीचरों को जाके दिखाए और फेसबुक में डाले कि हमको संस्था ने ऑनर किया है। उसको देख के भी दूसरे बच्चे हाँ, आ गए। आने जब जो शुरू। हमारे जो वॉलंटियर्स को हमको लगा कि इनको हम कुछ पैसा तो दे नहीं सकते हैं, तो हमने उनको सर्टिफिकेट दिया कोई प्रोग्राम में। वॉलंटियर्स डे में एक हमने प्रोग्राम में वॉलंटियर्स डे मनाया, तो उसमें हमने उन सबको सर्टिफिकेट दिया। हमारे मुख्य अतिथि जो है मेजर जनरल जीडी बख्शी जी आए हुए हैं, जी कई लेफ्टिनेंट जनरल गौतम बनर्जी हैं, जी राकेश जी। सर लेफ्टिनेंट जनरल, कई मेजर कई आईएएस ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर वो हमारे संस्था में विजिट किए हैं। तो वो इसी बेसिस पर आए कि ये संस्था काम कर रही है और बड़ा यूनिक काम करती है कि किसी को आप ऑनर करते हैं तो वो इन जो है कोई मुख्य अतिथि के हाथों से उनको देते थे, तो वो जो रिसीवर को भी बड़ा अच्छा अच्छा लगता है लगता है। कि ये मेरे को जनरल बख्शी जी के हाथों से सर्टिफिकेट मिला। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो अब सर मैं इसलिए ही बोलना चाहूंगा कि धन्यवाद जी के भटनागर सर। आपने अपनी इतनी सारी कहानियां सुनाई हमें। आपसे कहीं ना कहीं हम लोग बहुत ज्यादा मोटिवेट होंगे, चाहे मैं चाहे वो दर्शक जो हमारे हैं। मैं आपको ऑल द बेस्ट विश करना चाहूंगा। एंड मैं जानता हूँ कि सुधर सोसाइटी आगे चलकर भी सोसाइटी के लिए और हमारे पूरे देश के लिए बहुत विभिन्न प्रकार के कार्य करेगी जो हमारे देश को आगे लेके जाएंगे। मैं तो ये यही बोलूंगा कि ये हमारी जितने संस्था के जो वॉलेंटियर्स हैं और जो टीम है, जी। ये यदि इसी जील और एंथुसिज्म से काम कर रहे हैं तो जरूर संस्था और आगे कई कदम बिल्कुल आगे सर। बढ़ेगी। जी। ठीक है, धन्यवाद आपका। यश जय। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग थैंक सर, यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। So, friends, thank you so much for watching the video. I'm sure this conversation has definitely inspired you. For those of you who would want to connect with them, we will mention the contact details of the Sudha Society somewhere in the end of this video and description. Alternately, you can reach out to us. We will be very happy to connect with you. We will be coming up with more such conversations with the change makers. So stay tuned. If you are watching the video on YouTube, do subscribe to our channel. If you're watching it on Facebook, do like our page. Also, don't forget to share it with your friends and family members. Thank you so much from me, Yash Jain, and the entire team of Dream Inspired by Dreams Foundation. Thank you so much, guys.